हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 + 1 + 2 +1 + 2 + 3 +1 + 2 + 3 + 4 +1 + 2 + 3 ऑप्शन ए 1470, ऑप्शन बी 1540, ऑप्शन सी 1610 एंड ऑप्शन डी इज 1370। ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या निकालना है, इन सब का सम निकालना है। सो की कंसेप्ट। ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। और की कंसेप्ट के अंदर सम ऑफ एन स्क्वायर नंबर्स, सम ऑफ एन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है बच्चों। तो सम ऑफ एन स्क्वायर नंबर्स, उसका जो फर्स्ट एन स्क्वायर नंबर्स का जो सम होगा, सम ऑफ यहाँ पे आएगा फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एन स्क्वायर नंबर्स। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में n × n + 1 ×2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है बच्चों, n × n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। और आगे हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो सम ऑफ एन नंबर्स। ठीक है बच्चों। तो सम ऑफ एन नंबर्स इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों। अब देखो, ये जो हमें सम दे रखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि s इज इक्वल्स टू, इसका टोटल सम क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू। तो पहला टर्म हमारा 1, दूसरा अगर टर्म देखें तो 1 + 2, तीसरा अगर हम टर्म देखें तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3। ठीक है बच्चों। अगर हम टर्म देखें तो चौथा टर्म हमारा क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4। और पांचवा टर्म देखेंगे तो यहाँ पे 5 एर और ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा जो लास्ट में जो टर्म है वो कितना है 1 + 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में हमारा कितना हो जाएगा 20। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्म नंबर 1 T1, इसको हम बोल देंगे टर्म नंबर 2 T2, ये तो हो जाएगा हमारा टर्म नंबर 3 T3, और ये हमारा क्या हो जाएगा टर्म नंबर 4 T4, और ये वाला जो हमारा टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा T20। ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से इसके लिए हम जनरलाइज्ड अगर टर्म देखें तो s इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू, तो टी आर की वैल्यू अगर हम देखें, ठीक है बच्चों। सो टी आर की अगर हम वैल्यू देखें कोई भी जनरल टर्म, तो टी आर इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, टी आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 + 2 + 3 + 4 और डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हम क्या करेंगे आर तक इसका सम करेंगे। आर इज इक्वल्स टू 1 रखने पर 1 आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू 2 रखने पर 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो टी आर इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, टी आर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे देखो 1 + 2 + 3 प्लस, तो इन सब का जो सम होगा वो क्या होगा, r × r + 1 के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख देंगे r × r + 1 और डिवाइडेड के अंदर हमारा कितना आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों। तो ये टर्म आ गया हमारे पास में, यानी जो जनरल टर्म होगा टी आर इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास में आ गया आर स्क्वायर, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो r² + r और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास में 2, r² + r डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों। सो हमारे पास में सम निकालना है, तो सम इज इक्वल्स टू, तो इसको हम फॉर्म में लिखेंगे समेसन की फॉर्म में। सो सम इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 20 तक हमें करना है। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/2 r² + r। ठीक है बच्चों, r² + r हो गया इस फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे कि 1/2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है बच्चों। और सम को क्या करेंगे, दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 कॉमन आ गया। और यहाँ पे हो जाएगा समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to 20, r² प्लस समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to 20 और समेशन r। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया और ये हमारा क्या दिखाएगा, पूरा सम दिखाएगा। ठीक है बच्चों।
अब देखो यहाँ पे हमारा 1/2 कॉमन आ गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि इसका सम निकालना है आर स्क्वायर का, ठीक है बच्चों, और 1 से लेकर 20 तक। तो इसका हम फॉर्मूला लिखें तो आर मल्टी आर प्लस 1 मल्टी 2r प्लस 1, और डिवाइड के अंदर हमारा कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 6, ठीक है बच्चों। प्लस इसका अगर हम देखें तो आर मल्टी आर प्लस 1, और डिवाइड के अंदर हमारा कितना आ जाएगा 2, ठीक है बच्चों। सो अब देखो हम r की वैल्यू अगर 20 पुट करें, r की वैल्यू हमें कहाँ तक निकालना है, सम 20 तक निकालना है। तो r की वैल्यू अगर हम 20 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 21, r प्लस 1 21 मल्टीप्लाइड बाई 41 डिवाइडेड बाई 6, प्लस इसका करेंगे तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा 2, ठीक है बच्चों। सो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ गया 3, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, ठीक है बच्चों। सो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 41 को, और इसके अंदर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 को 41 से 287, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2870, प्लस यहाँ पे 2 का डिवाइड इसके अंदर लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा 10, तो 10 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 200, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 3080, ठीक है बच्चों, 3080 आ जाएगा, और इसके अंदर हम डिवाइड लगा देंगे 2 का, तो हमारे पास में आ जाएगा 1540, ठीक है बच्चों। तो सभी टर्म्स का जो सम होगा वो कितना आ जाएगा 1540, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे 1540 कौन से ऑप्शन में गिवन है, वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो 1540 ऑप्शन बी में गिवन है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।